बताइए भक्ति किसे कहते हैं? क्या माला जपना भक्ति है? क्या पुष्प चढ़ाना भक्ति है? बताओ भगवान को क्या दें कि भगवान जल्दी खुश हो जाएं? आज मैं आपको उपाय बताता हूं। भगवान को 4 चीजें बड़ी पसंद हैं मैया। ये 4 चीजें समझ लोगी तो आपको भक्ति का पथ समझ में आ जाएगा। 4 चीजें भगवान को बड़ी पसंद है। पत्रम, बोलो पत्रम, बोलो पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। कितने हो गए? पत्रम, पुष्पम, फलम, पोयम नहीं तोयम। क्या मेरी मां? पत्रम, पत्रम मीन्स पत्ता। भगवान को पत्ता बहुत पसंद है। कौन सा पत्ता? कौन सा पत्ता? कौन सा? कौन बताएगा? तुलसी का नहीं मेरी मां। तुलसी का पत्ता तो पसंद है ही, पर तुलसी के पत्ते की जगह अपने आप को पत्ता बनाकर तुलसी का पत्ता अर्पण करने जाओ तो तुलसी के पत्ते के संग संग भगवान से कहो, प्रभु आज मैं अपने आप को भी तुलसी का पत्ता बनाकर आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करने आया हूं। जो व्यक्ति रोज भगवान को तुलसी चढ़ाता है, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं? किस किस के घर में हैं? सबके घर में। शालिग्राम भगवान हैं जी? सबके घर में। अच्छा, तो सुनो, एक कम से कम 11 नहीं तो 5 तुलसी के पत्ते तोड़ा करो। तुलसी के प्रत्येक पत्ते पर आप लोग उस पत्ते को पहले जल से साफ करके धुलकर उस पत्ते पर चंदन से प्रेम पूर्वक लिखा करो, या तो राम, या तो श्री राम, या तो श्री कृष्ण लिखकर और तुलसी भगवान को चढ़ाओ। जो गृहस्थी लोग आप रोज समय निकालकर 11 तुलसी के पत्तों में श्री कृष्ण या श्री राम लिखकर जो भगवान लड्डू गोपाल जी को रोज तुलसी का पत्ता चढ़ाता है और पत्ता चढ़ाते हुए ये भाव हो कि तुलसी के पत्ते के संग प्रभु मैं अपने आप को भी समर्पित कर रहा हूं, चढ़ा रहा हूं, उस गृहस्थ के जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। किस चीज की कमी नहीं होगी? आपके घर में यदि लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी को लेकर कोई काम बिगड़ा पड़ा है, तो 11 तुलसी के पत्तों पर श्री कृष्ण या श्री राम लिखकर, जिनमें आपकी आस्था है, बात एक ही है, और भगवान श्रीमन नारायण को अर्थात गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को चढ़ाया करिए। और भगवान को चढ़ाते समय भाव ये हो कि मैंने अपने आप को भी चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया। मैं किसका हूं? जोर से बोलो। मैं भगवान का हूं, मैं श्रीमन नारायण का हूं, मैं अपने राम का हूं, मैं अपने कृष्ण का हूं, मैं अपने भोलेनाथ का हूं, मैं भोलेनाथ की हूं, मैं राम की हूं, मैं कृष्ण की हूं। जिनमें आपकी आस्था, यदि आप शिव भक्त हैं तो आप बिल्व पत्र में राम लिख के चढ़ाएं। आप बिल्व पत्र में राम लिख के चढ़ा सकते हैं। राम राम लिखकर बिल्व पत्र में चढ़ाएं या तुलसी में कृष्ण राम लिख के चढ़ाएं, एक ही बात है। तो आप यदि ये रोज करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। पर भाव ये जरूर बनाइए कि प्रभु मैं अपने आप को भी आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं या कर रहा हूं। तो इतना तो कर सकते हैं। और खासकर ये काम यदि पति पत्नी दोनों संग में बैठ के करें, बड़ी श्रद्धा से 5 मिनट का समय निकाला करो पति पत्नी, और दोनों भगवान जी का पूजन किया करो, और दोनों तुलसी के पत्ते में राम या कृष्ण लिखकर बड़ी श्रद्धा से, हे नाथ मैं आपका हूं, बोलो हे श्रीमन नारायण मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, ये कहते हुए हे श्रीमन नारायण मैं आपकी हूं, मुझे स्वीकार करो। तुलसी का पत्ता चढ़ाओ तो तुलसी के पत्ते के भाव में आप ये कहो, नाथ मुझे स्वीकार करो, नाथ बोलो नाथ मुझे स्वीकार करो। ऐसा तुलसी की पत्ता। पहला पत्रम, दूसरा पत्रम पुष्पम। भगवान को कौन सा पुष्प सबसे अधिक पसंद है? पुष्प का अर्थ होता है सुमन। सु मतलब सुंदर,
मन मतलब मन, अपने मन को सुंदर बनाकर, मन को निर्मल बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही पुष्प चढ़ाना है। अपने आप को सदा भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। पुष्पम फलम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाएं? अपने अच्छे कर्मों का फल। अच्छे कर्म करो और भगवान को समर्पित करो। तोयम, भगवान को जल बहुत पसंद है। कौन सा जल मैया, कौन सा? आप लोग दिन भर चढ़ाती रहती हो ना, ये जो आप लोटा में लिए घूमती रहती हो ना जल, ये वाला जल नहीं, ना गंगा जल, ना नर्मदा जल, ना कोई जल। आप भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए, वही आंसू की बूंद भगवान के ऊपर गिर जाए, वही सबसे बड़ा जल है। अरे एक बात बताएं मेरी मां, आंसू कब गिरते हैं? जब आपके अंदर किसी के लिए आंसू तब आएंगे जब आपका उससे प्रेम होगा। क्या ये सत्य है? आंसू तभी आते हैं जब आप उससे, आपके बेटा आपको 2 साल बाद मिले तो लिपट के रोएगी कि नहीं मां? बाप रोएगा कि नहीं? फिर क्योंकि प्यार है। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहीं ये आंखें रोती हैं। यदि भगवान के लिए आंखें रोने लग जाएं, इससे बड़ी भक्ति कुछ हो नहीं सकती मेरी माँ। भगवान को अपने नेत्रों का जल समर्पित किया करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इतना प्रेम हो भगवान से कि भगवान का दर्शन करके, भगवान की कथाएं सुनकर अपने आप आंखों में आंसू आ जाएं। यही है सच्चा प्रेम। लेकिन आप लोग तो पानी लिए घूमती हो। आप रोती हो अपने बेटे के लिए, रोती हो संसार के लिए, भगवान के लिए तो आंसू कभी आए नहीं। मीराबाई रातों रात, पूरी रात रोया करती थी, तकिया बिस्तर गीला हो जाता था। रोती रोती कहती थी, हे मनमोहन, हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, कब मिलोगे? हे गोविंद, कब मिलोगे? और कहती कहती रोती और कहती, क्या बिना दर्शन किए मेरे प्राण निकल जाएंगे? क्या हे दीनानाथ, मुझे आपका दर्शन नहीं होगा? ये कहती कहती मीराबाई रोया करती थी। तो आप भी ये क्यों नहीं कहते कि हे नाथ, क्या आपके दर्शन के बिना मेरे प्राण निकल जाएंगे? क्या आपका दर्शन नहीं होगा? अरे भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के दर्शन की चाहत रखो और फिर आप रोएं, तो वो रोना भक्ति है। इस धरती में आप भले किसी से भी प्रेम करते हो, करिए, पर विशेष प्रेम भगवान से ही करिएगा, क्योंकि यही प्रेम कल्याणकारी है। दुनिया का प्रेम व्यर्थ है, भगवान और भक्त का प्रेम सच्चा है।